तो आज हम डिस्कस करेंगे ब्रांच अकाउंटिंग का थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट और एक क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखेंगे। तो ब्रांच अकाउंटिंग में बेसिकली इसकी जो है वो 3 टाइप होती हैं हमारे पास। डिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच और जो है हमारे पास होता है फॉरेन ब्रांच। ठीक है, तो डिपेंडेंट ब्रांच क्या होता है? डिपेंडेंट ब्रांच मतलब कि ऐसी ब्रांच जिसका जो कंट्रोल है वो क्या हो, हेड ऑफिस के पास हो। यानी कि एक कंपनी है, उसकी इतनी अच्छी ज़्यादा वो नहीं है अभी, मतलब आप कह लें कि वो इतना अच्छा ज़्यादा अभी कमाती नहीं है, लेकिन उसकी ब्रांच भी जो है एक लाहौर के अंदर ब्रांच है। हेड ऑफिस इसका कहाँ है? कराची में, और लाहौर में उसकी एक ब्रांच है। ठीक है, अब वो इतना कमाती नहीं है, तो अब लाहौर ब्रांच के अंदर वो अपना एक अकाउंटेंट हायर करेगी तो उसको पैसे भी देने होंगे। अगर हम जब रेवेन्यू ही ठीक से नहीं कमाते, ज़्यादा रेवेन्यू नहीं कमाते, तो हम एक्सपेंसेस जब ज़्यादा होंगे तो कंपनी को लॉस होगा और हम सैलरीज भी अच्छे से ठीक से पे नहीं कर पा रहे होंगे और हमारी कंपनी का जो है वो रिकॉर्ड जो है वो ख़राब हो रहा होगा। ठीक है, तो डिपेंडेंट ब्रांच ऐसी ब्रांच का जो रिकॉर्ड है वो हेड ऑफिस मेंटेन करता है। ठीक है, वो डिपेंड है हेड ऑफिस के ऊपर। ठीक है, अब है इंडिपेंडेंट ब्रांच। इंडिपेंडेंट ब्रांच जो है ऐसी ब्रांच जिसका जो रिकॉर्ड है वो हेड ऑफिस मेंटेन नहीं करता। नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है। जब खुद नहीं हेड ऑफिस रिकॉर्ड करता तो जाहिर सी बात है अब उस लाहौर ब्रांच के अंदर क्या होगा, एक अकाउंटेंट कंपनी हायर करेगी जो कि उसको उस ब्रांच का डेटा जो है वो रिकॉर्ड करके देगी। नेक्स्ट है हमारे पास फॉरेन ब्रांच। फॉरेन ब्रांच इंडिपेंडेंट ही होती है क्योंकि हर मुल्क की डिफरेंट करेंसी है, तो लॉ भी इस बात की इजाज़त नहीं देता लॉ भी जो है इस बात की इजाज़त नहीं देता जब करेंसी चेंज है तो हम रिकॉर्ड भी उसका शुरू से ही अलग रखेंगे। दूसरे मुल्क की जो भी करेंसी होगी उसके अंदर हम उसका रिकॉर्ड रखेंगे। तो अब जो है एक क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करते हैं। चलो, हमारा जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंडिपेंडेंट ब्रांच का। ठीक है, इंडिपेंडेंट ब्रांच का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारे पास, द फॉलोइंग आर द सिलेक्टेड ट्रांजैक्शन व्हिच वर परफॉर्म बाय द हेड ऑफिस एंड ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर 2019। अब तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो ट्रांजैक्शन हमें दी हुई है ये जो है ब्रांच और हेड ऑफिस के दरमियान जो ट्रांजैक्शन हुई ड्यूरिंग 2009 उसकी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कॉलम बना लेते हैं, एक हेड ऑफिस का और एक ब्रांच का। ठीक है, हेड ऑफिस और ब्रांच का। ठीक है, तो नेक्स्ट जो फर्स्ट जो है हमारे पास ट्रांजैक्शन, उसको जो है मैं रीड कर रहा हूँ। ट्रांजैक्शन है हमारे पास, गुड्स वर परचेज बाय हेड ऑफिस फॉर कैश ₹1 लाख। गुड्स जो है हेड ऑफिस परचेज कर रहा है कैश पर 1 लाख। तो यहाँ पर जो हम रिकॉर्डिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वो है पीरियोडिक सिस्टम है। ठीक है, जो मर्चेंडाइज को रिकॉर्ड करने के लिए जो है हम देखते हैं, तो पीरियोडिक सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। अब क्या कह रहा है कि गुड्स जो है परचेज कर रहा है हेड ऑफिस कैश पर 1 लाख रुपए। तो अब हेड ऑफिस के अकाउंट के अंदर ये हेड ऑफिस की बात हो रही है, तो हेड ऑफिस क्या कर रहा है, गुड्स परचेज कर रहा है। तो जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं तो परचेजेस डेबिट, और कैश पर परचेज की तो कैश क्रेडिट। 1 लाख की खरीदी तो 1 लाख आ गया, डेबिट और क्रेडिट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास, गुड्स वर सेंड टू ब्रांच बाय हेड ऑफिस ₹20,000। इसे समझिएगा, गुड्स कह रहा है कि गुड्स जो है सेंड की ब्रांच को बाय हेड ऑफिस ₹20,000 के हेड ऑफिस ने जो गुड्स थी वो ब्रांच में बेची 20,000 की। ठीक है, तो अब ये रेसिप्रोकल ट्रांजैक्शन होंगे, इनके इसका इफेक्ट जो है वो दोनों तरफ होगा। इस तरह से अब जब गुड्स भेज रहा है हेड ऑफिस ब्रांच में
तो गुड्स हेड ऑफिस से ब्रांच जा रही है, तो हेड ऑफिस वाले भी रिकॉर्ड करेंगे और ब्रांच वाले भी रिकॉर्ड करेंगे। गुड्स जा रही हैं हेड ऑफिस से, तो शिपमेंट, एक अकाउंट है इसका यूज करते हैं, शिपमेंट टू ब्रांच। जो ये शिपमेंट है वो ब्रांच जा रही है, कितने की, 20,000 रुपये, इसको हमने जा रही है तो क्रेडिट कर दिया, ठीक है। और एक चीज हम डेबिट करेंगे यहाँ पर, ब्रांच अकाउंट, एक अकाउंट ओपन करेंगे, ब्रांच अकाउंट, यानी कि ये जो सामान हमने भेजा, ये हमने सामान भेज दिया कहाँ पर, ब्रांच के अकाउंट में। और यहाँ ब्रांच वाले क्या करेंगे, सामान आया, शिपमेंट फ्रॉम हेड ऑफिस, सामान आया डेबिट, और कितने का सामान आया, 20,000 का, और हेड ऑफिस का अकाउंट यहाँ पर उन्होंने क्रेडिट कर दिया, ठीक है, 20,000 रुपये। अब आपके ध्यान में एक बात आ रही होगी कि ब्रांच वालों ने सामान लिया हेड ऑफिस से, तो जाहिर सी बात है ब्रांच उस चीज़ का हिसाब किताब रखेगी, पैसे तो देने होंगे ब्रांच वालों को हेड ऑफिस को, तो इसलिए यहाँ पर सर ने हेड ऑफिस को क्रेडिट कर दिया कि ब्रांच की लायबिलिटी है। और यहाँ पर ब्रांच हेड ऑफिस वाले ब्रांच के अकाउंट को इसलिए डेबिट कर रहे हैं कि उनका एसेट है कि उन्होंने सामान भेजा है, पैसे देंगे। आप ऐसा समझने के लिए जो है इसे आप ये समझ सकते हैं कि लायबिलिटीज और एसेट का कॉन्सेप्ट है, लेकिन असल में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। हम एक्चुअली इसे ये नहीं कह सकते कि लायबिलिटी है या जो है ये एसेट है, क्योंकि ऑनरशिप तो एक ही कंपनी की है, तो इसलिए हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे डिटेल में, जो है कॉन्सेप्ट है। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, सामान हमने क्या किया था, ट्रांजैक्शंस थी, गुड्स वर सेंड टू ब्रांच बाय हेड ऑफिस ₹20,000 के सामान जो है हमने, यानी कि हेड ऑफिस ने ब्रांच भेजा। जब सामान भेजा तो शिपमेंट टू ब्रांच क्रेडिट, या हेड ऑफिस ने क्या रिकॉर्ड किया, शिपमेंट टू ब्रांच क्रेडिट, वो सामान आ गया, शिपमेंट फ्रॉम हेड ऑफिस, ब्रांच में डेबिट कर लिया, हेड ऑफिस का अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो गया। क्यों क्रेडिट हो गया, क्योंकि सामान आ गया, अब पैसे उन्हें देंगे। ये जो सामान है कहाँ से आया, हेड ऑफिस से आया। ये जो सामान जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, ब्रांच में भेज, ब्रांच के अंदर हमने भेजे, तो ब्रांच अकाउंट ओपन करके हमने जो है क्या किया, रिकॉर्ड कर लिया उसका, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे ट्रांजैक्शन है, गुड्स वर परचेज बाय ब्रांच फ्रॉम लोकल मार्केट ऑन अकाउंट ₹10,000। गुड्स जो है परचेज किए हैं ब्रांच ने लोकल मार्केट से 10,000 की। अब इसका ताल्लुक हेड ऑफिस से नहीं है, क्योंकि ब्रांच में खुद जो है वो लोकल मार्केट से जो है क्या की है, परचेजिंग की है। तो अब जब परचेजिंग कर रही है तो परचेजेस डेबिट, और हमने परचेजेस जो की है वो ऑन अकाउंट है, तो अकाउंट पेबल 10,000 की, ठीक है। लोकल मार्केट से सिंपल एंट्री के परचेज की, तो ब्रांच में परचेजेस डेबिट कर लिया उन्होंने, और हेड ऑफिस के अकाउंट को क्रेडिट कर लिया। नंबर 4 जो है ट्रांजैक्शन हमारे पास है, कैश ₹25,000 was sent to branch by head office। कैश जो है वो 25,000 रुपये सेंड कर दिया हमने ब्रांच में हेड ऑफिस के जरिए, यानी कि हेड ऑफिस से जो है वो ब्रांच में पैसे भेज दिए। अब यहाँ पर देख लेंगे ब्रांच में पैसे आ रहे हैं तो कैश डेबिट, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ, आपके पास कैश जा रहा है, कैश भी जा रहा है कि ये जो कैश कहाँ जा रहा है, ब्रांच में जा रहा है। तो मैंने यहाँ से जा रहा है क्रेडिट कर दिया 25,000 रुपये, और यहाँ पर कैश आ रहा है तो मैंने इसे क्या किया, ब्रांच में इसे डेबिट कर दिया 25,000 रुपये, ठीक है। अब ये जो कैश गया है कहाँ गया है, ब्रांच में गया, तो यहाँ लिख दो कि भाई कैश जो है कहाँ की भेजा हमने, ब्रांच में, तो ये ब्रांच के अकाउंट में डाल दिया हमने कि हमने कैश दिया ब्रांच को। अब ये कैश आया कहाँ से, हेड ऑफ ब्रांच में, ये कैश कहाँ से आया, हेड ऑफिस से आया, तो हमने यहाँ पर लिख दिया भाई ये जो पैसे आए हैं हेड ऑफिस से आए, तो हमने हेड ऑफिस के अकाउंट में पैसे लिख दिए कि जो पैसे हमें आए थे ये हेड ऑफिस से आए, ठीक है। अब रेसिप्रोकल ट्रांजैक्शन है, क्योंकि इसका इफेक्ट बोथ साइड पर है, ठीक है। अब
नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजैक्शन गुड्स वर सोल्ड बाय हेड ऑफिस फॉर ₹50,000 ऑन क्रेडिट, यानी कि हेड ऑफिस ने सामान बेच दिया उधार पर। उधार पर जब सामान बेचते हैं तो टर्म यूज करते हैं अकाउंट रिसीवेबल, और सामान बेच दिया तो सेल्स आपकी क्रेडिट हो गई 50,000 की। ये रेसिप्रोकल नहीं है क्योंकि सिर्फ इसका तो ब्रांच से कोई ताल्लुक ही नहीं है, क्योंकि जो है ब्रांच में तो ना हमने सामान भेजा ना इसका कोई ब्रांच से लिंक नहीं था, तो ब्रांच में से रिकॉर्ड हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास गुड्स वर सोल्ड बाय ब्रांच फॉर कैश। गुड्स जो है वो सोल्ड कर दी ब्रांच ने कैश पर। ब्रांच ने गुड्स बेच दी तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 10,000 रुपये, और सेल्स आपकी सिंपल क्रेडिट, सिंपल एंट्री थी। इसमें डिस्कस करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेल जब करते हैं तो वो दो एंट्री पास करते हैं हम, तो उसको मैंने यहाँ पर सिंपली रिकॉर्ड किया। नेक्स्ट है हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल ऑफ हेड ऑफिस वाज कलेक्टेड बाय ब्रांच। जो अकाउंट रिसीवेबल था हेड ऑफिस का वो किसने कलेक्ट कर लिया? ब्रांच का, यानी कि पैसे हेड ऑफिस के थे कलेक्ट कर लिए ब्रांच ने। अच्छा, जब ब्रांच पैसे कलेक्ट कर रहा है तो पैसे कहाँ हैं? पैसे कहाँ आ रहे हैं? पैसे आ रहे हैं भाई ब्रांच के अकाउंट में, तो कैश डेबिट। क्यों डेबिट? कैश बताता हूँ। पैसे कलेक्ट कर लिए ब्रांच ने, कैश आ गया तो ब्रांच वालों ने क्या किया? डेबिट कर लिया। आया वो पैसे किसके थे? किसके थे पैसे? वो हेड ऑफिस वालों के थे। अच्छा, अब हेड ऑफिस वाले क्या कहेंगे कि भाई ब्रांच वालों ने हेड ऑफिस को बोला कि हमने आपके पैसे कलेक्ट कर लिए, तो ब्रांच वाले हेड ऑफिस वाले बोलेंगे कि भाई ब्रांच से हमने अब पैसे लेने कि हमारा जो अकाउंट रिसीवेबल था वो किसने ले लिया? ब्रांच वालों ने ले लिया। कितना ले लिया? 25,000 रुपये। ठीक है, 25,000 रुपये ब्रांच अकाउंट डेबिट करेंगे हेड ऑफिस वाले। क्यों? क्योंकि इनके बिहाफ में जो पैसे इन्होंने लेने थे वो किन्होंने ले लिए? हेड ऑफिस के पैसे ब्रांच वालों ने ले लिए, तो हेड ऑफिस का जो अकाउंट रिसीवेबल था अब वो कम हो गया। अब ये क्या कहेंगे कि भाई कैश तो हमने ले लिया, कैश किसका है? कैश है हेड ऑफिस वालों का। ठीक है, तो बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर था बस वो यहीं तक था। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।